राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान में महान भारतीय जल विभाजक रेखा नदियों के जल को बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर की ओर बांट देती है। यह जल विभाजक अरावली अक्ष के सहारे सांभर झील से अजमेर के दक्षिण तक फैला हुआ है। राजस्थान की अपर प्रणाली की मुख्य विशेषता यह है कि राज्य के लगभग 60% क्षेत्र में आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है। राजस्थान में वर्षा के अभाव के कारण सतत बहने वाली नदियों का अभाव है। चूरू व बीकानेर ऐसे दो जिले हैं जहां कोई नदी नहीं मिलती है। राज्य में केवल चंबल तथा माही बारहमासी नदियां हैं। राज्य की नदियों को वर्गीकृत निम्नलिखित रूप में किया जाता है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां लूनी, माही, सोम, जाखम, साबरमती, सूकड़ी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कोठारी, कालीसिंध, खारी, गंभीरी, चंबल, बनास, बेड़ज, बाणगंगा, पार्वती। आंतरिक जल प्रवाह की नदियां कांतली, घग्गर, साबी, कांकनी, मंथा। राजस्थान की प्रमुख नदियां, पहला है चंबल। इसका प्राचीन नाम चर्मवती है। इसे कामधेनु नदी भी कहा जाता है। यह राज्य की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर जल प्रवाहित होता रहता है। यह मध्य प्रदेश में मऊ के दक्षिण में मानपुर के समीप जानापाऊ पहाड़ी से निकलती है। यह 84 गढ़ के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है। भैंस रोड के समीप चंबल में बामनी नदी आकर मिलती है। यहाँ पर चूलिया जलप्रपात स्थित है। चंबल नदी पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर तथा कोटा बैराज बने हुए हैं। चंबल की सहायक नदियों में बनास, कालीसिंध, पार्वती, बामनी, कुराई हैं। राज्य में यह नदी कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहती हुई इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 153 किलोमीटर है। यह राज्य के अपवा क्षेत्र के अनुसार बहने वाली सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है बनास नदी। राज्य में पूर्ण प्रवाह दृष्टिकोण से सबसे लंबी नदी बनास है, जिसे वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी अरावली श्रेणी में कुंभलगढ़ यानी कि राजसमंद के पास पहाड़ियों से निकलने के बाद उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक जिलों में बहती हुई सवाईमाधोपुर जिले में रामेश्वर के पास चंबल नदी में मिल जाती है। बनास की सहायक नदियों में कोठारी, खारी, बेड़ज, ढूंढ, मासी, मोरेल प्रमुख हैं। यह नदी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। इसकी जल ग्रहण क्षमता सर्वाधिक है। बीसलपुर बांध इसी नदी पर निर्मित है। माही नदी, यह मध्य प्रदेश के अममोरू जिले में मालवा के पठार से ग्वालियर के समीप से निकलने के पश्चात खांदू गांव बांसवाड़ा के निकट राजस्थान में प्रवेश करती है। यह डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में बहती हुई गुजरात में प्रवेश कर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियों में सोम, जाखम, बनास, चाप, एराव, एरन प्रमुख हैं। इस नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। इसे बांगड़ व कांठल की गंगा भी कहते हैं। कर्क रेखा को यह नदी 2 बार पार करती है। बांसवाड़ा के लोहारिया गांव के निकट माही बजाज सागर बांध व गुजरात के पंचमहल जिले में कडाना बांध इसी नदी पर निर्मित है।
लूनी नदी, इसका उद्गम अजमेर के पास नाग पहाड़ से होने के पश्चात यह दक्षिण पश्चिम में जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिले में बहते हुए गुजरात में प्रवेश कर कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। अरावली की पश्चिम में बहने वाली इस एकमात्र नदी का जल बालोतरा से आगे खारा हो जाता है। लूनी की सहायक नदियों में लीलरी, सागाई, सूखड़ी, मीठड़ी, जोजरी, जवाई, भुइया, सरस्वती प्रमुख है। इसकी कुल लंबाई 350 किलोमीटर है। उद्गम स्थल पर इसका नाम सागरमती, बाद में सरस्वती, अंत में लूनी हो जाता है। लूनी की सहायक नदियों में जोजरी अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है। घग्गर नदी, यह नदी शिमला के समीप कालका के पास से निकलने के पश्चात अम्बाला, पटियाला व हिसार जिलों में बहती हुई राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी के निकट प्रवेश करती है। अंत में यह बटनेर के पास रेगिस्तान में विलीन हो जाती है। इसके पाट को नाली कहते हैं। इसे मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। पार्वती नदी, चंबल की सहायक नदी, मध्य प्रदेश में विंध्याचल से निकलने के पश्चात करिहाट के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है और बूंदी जिले में चंबल नदी में मिल जाती है। यह कोटा, सवाईमाधोपुर की सीमा पर मिलती है। काली सिंध, चंबल की सहायक नदी, इसका उद्गम मध्य प्रदेश के देवास के निकट बांगली गांव है। राजस्थान में कोटा व झालावाड़ जिले में प्रवाहित होते हुए नानेरा नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां परवन, निवास, आहू और उजाड़ प्रमुख हैं। काकनी नदी, यह जैसलमेर के निकट कोटरी गांव की पहाड़ियों से निकलती है और उत्तरी पश्चिमी भाग में बहने के बाद बुझ झील में गिर जाती है। इसे स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी भी कहते हैं। इसे काकेन नाम से भी जाना जाता है। बाणगंगा, यह जयपुर जिले में विराट की पहाड़ियों से निकलकर पूर्व की ओर भरतपुर जिले में बहती हुई आगरा जिले में फतेहाबाद के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 380 किलोमीटर है। साबरमती, यह उदयपुर जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग में निकलने के पश्चात गुजरात की ओर बहते हुए अंततः खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। सोम नदी, यह माई की सहायक नदी है। यह उदयपुर जिले में बाबलवाड़ा के जंगलों में स्थित बीछा मेड़ा स्थान से निकलकर बेणेश्वर के निकट माही नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ जाखम, गोमती और सारणी प्रमुख हैं।